साथियों, यही है वो बस जब उस किशोरी के साथ दुष्कर्म हो रहा था। अंकल, मुझे पंजाब जाना है। नहीं बेटा, पंजाब की बस अब दिल्ली से नहीं मिलेगी। हमारी बस से देहरादून चलो, वहाँ से आपको पंजाब की बस मिल जाएगी। थैंक यू अंकल। देहरादून में अंकिता जैसी हैवानियत, रूह कांप उठेगी ऐसी दरिंदगी सुनकर। ना कोई बचाने आया, ना किसी को रहम आया और रोडवेज के अंदर ही कर डाला एक साथ 5 लोगों ने गैंगरेप। साथियों को जय श्री राम। साथियों, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग लड़की 12 अगस्त मुरादाबाद से पंजाब के लिए निकली थी, जिसे कि साथियों पंजाब जाना था। तो वह दिल्ली के रास्ते होकर पंजाब जा रही थी। तो साथियों, वह मुरादाबाद से दिल्ली के लिए निकलती है तथा शाम के टाइम वहाँ दिल्ली में कश्मीरी गेट पहुंचकर पंजाब की बस ढूंढ रही थी। वहीं पर साथियों एक उत्तराखंड रोडवेज की बस UK 07 5299 भी खड़ी थी, जो कि दिल्ली से देहरादून के लिए चल रही थी। और वहाँ पर परिचालक आवाज लगा कर सवारियों को भर रहे थे, जो कि दिल्ली बस अड्डे पर देहरादून की आवाज लगाकर बसों में सवारियां भर रही थी। किशोरी समझ नहीं पा रही थी कि वह कौन सी बस पकड़े पंजाब के लिए। पर वहीं पर आवाज लगा रहे उत्तराखंड रोडवेज के परिचालक, जो कि बस देहरादून जाने के लिए वहां पर खड़ी थी। किशोरी उस परिचालक से पंजाब जाने का रास्ता पूछती है तथा वहां कौन सी बस जाएगी पंजाब में, उत्तराखंड परिवहन के परिचालक से पूछ लेती है, जिसका कि नाम देवेंद्र होता है। जैसे ही उस किशोरी ने देवेंद्र से पूछा कि अंकल, पंजाब जाने के लिए मुझे यहाँ से कौन सी बस मिलेगी, तो साथियों देवेंद्र जब उस लड़की को देखता है और उस लड़की को अकेला देखकर देवेंद्र की नीयत भी उस लड़की पर खराब हो जाती है और वह बस ड्राइवर से मिलकर उस लड़की के बारे में पूरी बात बताता है कि वह अकेली है और पंजाब जाना चाहती है। उस लड़की के साथ क्या किया जाए, यह सुनकर साथियों ड्राइवर की भी उस लड़की को देखकर नीयत खराब हो जाती है। फिर ड्राइवर ने और परिचालक ने उस लड़की को बताया कि पंजाब की बस यहाँ से तो नहीं मिलेगी, हाँ हम देहरादून जा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ चलो तो हम देहरादून से आपको पंजाब की बस में बिठवा देंगे और जल्दी से जल्दी आप देहरादून से पंजाब पहुंच जाओगी। यह सुनकर किशोरी ड्राइवर और कंडक्टर की बातों में आ जाती है और बिना सोचे समझे दिल्ली से देहरादून जाने वाली उत्तराखंड रोडवेज की बस में बैठ जाती है। यह देखकर साथियों चालक और परिचालक मन ही मन बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनका जो टारगेट था वह पूरा होने जा रहा था। और देखते ही देखते साथियों उत्तराखंड रोडवेज की बस कश्मीरी गेट से देहरादून के लिए दौड़ पड़ती है। इस प्रकार साथियों बस के परिचालक देवेंद्र द्वारा दिल्ली से देहरादून और देहरादून से पंजाब जाने का रास्ता उस किशोरी को बताकर वह किशोरी को गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं। और साथियों देखते ही देखते बस 1:30 या 2 बजे के लगभग देहरादून रात को पहुंच जाती। बस से सारी सवारी उतरने के बाद किशोरी अकेले बस के अंदर छूट जाती है। किशोरी भी देखती है अभी तो आधी रात है, तो वह सुबह यहाँ से निकल जाएगी पंजाब के लिए, तो वह बस में ही बैठी रहती है। सारी सवारी साथियों उतरने के बाद एकमात्र वही किशोरी बस में रह जाती है। अब आते हैं साथियों मेन मुद्दे पर। चालक परिचालक जिस मकसद से किशोरी को कश्मीरी गेट से देहरादून ले आए थे साथियों, वह मकसद तो उनका पूरा हो चुका था और वह बस को एक कोने में अंधेरे में खड़ी कर देते हैं और किशोरी के साथ दोनों बैठ जाते हैं और बस का दरवाजा बंद कर और लाइट भी बंद कर देते हैं। किशोरी यह देखकर घबरा जाती है, मगर छोटी होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पाती और उसके बाद साथियों जो नहीं होना था वह हो जाता है। चालक और परिचालक एक एक करके जबरदस्ती उस किशोरी से दुष्कर्म कर जाते हैं। और साथियों बात तो यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद चालक परिचालक अपनी दूसरी बस के साथी चालक
और वहाँ पे जो कैशियर बैठा होता है बस अड्डे में, जो कि पूरा कैश देखता है, उनके पास बस के चालक और परिचालक जाते हैं और उनसे कहते हैं कि दिल्ली से आज हम आपके लिए कुछ लाए हैं, आप हमारी बस में जरा जाकर तो देखो। और साथियों, आपको बताते चलूं, जैसे उनके साथी चालक और कैशियर बस के अंदर जाकर देखते हैं तो वहां जाकर देखकर दंग रह जाते हैं। और साथियों, बड़ी बात तो यह है, वह दोनों जब इस अवस्था में किशोरी को देखते हैं तो वह विरोध करने की बजाय तो वह दोनों भी उस किशोरी से दुष्कर्म कर जाते हैं। विरोध तो दूर की बात, यह घटना लगभग साथियों 2 से 2:30 बजे बीच रात की थी। और साथियों, वहीं पर नजर एक सफाई कर्मचारी की भी जब बस में पड़ती है कि उस बस में क्या हो रहा है, तो साथियों जब वह भी जाता है तो अंदर जाकर दंग रह जाता है और वह भी विरोध करने की बजाय उस किशोरी से दुष्कर्म कर जाता है। उसके बाद साथियों उस किशोरी को आधी रात बस से उतार दिया जाता है और किशोरी डर के मारे वहीं पर आईएसबीटी के बगल में एक दुकान थी, वहां पे बैठ जाती है। साथियों, सुबह जब लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक किशोरी संदिग्ध अवस्था में बैठी हुई है, चाइल्ड हेल्पलाइन में इस बात की सूचना देते हैं तो साथियों तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन वाले भी अपनी टीम भेजकर किशोरी को काउंसलिंग के लिए बाल निकेतन भेज देते हैं। इतना कुछ होने के बाद साथियों अपराधी बेधड़क होकर चढ़ रहे थे। उन्हें किसी बात का ना डर था न किसी बात का भय था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा कुछ नहीं हो। और बस लगातार दिल्ली से देहरादून चल रही थी। 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक चालक परिचालक बस को लेकर दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली बेधड़क होकर चल रहे थे। 17 अगस्त को जब साथियों मुकदमा दायर हो जाता है तो सभी को साथियों एक एक करके गिरफ्तार किया जाता है और अभी सारे पुलिस हिरासत में हैं और साथियों अभी जांच भी चल रही है। मेन मुद्दा तो साथियों यह है, आखिर कब तक माँ, बहनें और बेटियां ऐसे ही इन दरिंदों के दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। कुछ दिन तो लोग साथियों मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, मगर उसके बाद फिर एक के बाद एक उससे भी बड़ी घटनाओं को ये लोग अंजाम देने लगते हैं। कब तक साथियों ये कैंडल मार्च चलता रहेगा? जरूरत है साथियों सरकार को एक सख्त कानून बनाने की। जब तक साथियों कोई सख्त कानून नहीं बन जाता, हमारी माँ और बहनों और बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी और हैवानों की तरह इस तरह धड़ल्ले से खुला होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और हमारी माँ, बहनें, बेटियां सड़कों पर इंसाफ मांगने के लिए ऐसे ही तड़फ तड़फ कर मर जाएंगी और रोती रहेंगी। आज के लिए साथियों इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।